एक बार भगवान बुद्ध ने देखा कि सामने से भेड़ बकरियों का एक झुंड उनकी तरफ आ रहा है। भेड़ बकरियों को आदमी बड़ी परेशानी से उन्हें घेर रहा था। यह देखकर भगवान बुद्ध ने उस आदमी से कहा, अरे भेड़ बकरियों को ले जाने में इतनी कठिनाइयाँ तुम्हें क्यों आ रही है? उस आदमी ने कहा, भगवान, मेरे इस भेड़ बकरियों की झुंड में एक लंगड़ा मेमना है। वह अन्य पशुओं के साथ बहुत कठिनाई से चल रहा है। भगवान बुद्ध ने फिर उस आदमी से पूछा, इस भरी दोपहर में इन भेड़ बकरियों को घेर कर कहाँ ले जा रहे हो? उस आदमी ने उत्तर दिया, भगवान, मुझे राजा की आज्ञा मिली है कि आज शाम तक राजा यज्ञ करा रहे हैं। उसमें बलि चढ़ाने के लिए 100 भेड़ बकरियों की आवश्यकता है और इसी कारण मैं इन पशुओं को वहां पहुंचाने जा रहा हूं। इसी बात पर भगवान बुद्ध ने कहा, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। यह कहकर भगवान बुद्ध ने अपने कंधे पर उस मासूम लंगड़े मेमने को बिठा लिया और उस आदमी के साथ राजा के दरबार में चले गए। जब वे नगर में घुसे तो लोगों ने देखा कि भगवान बुद्ध कंधे पर एक मेमने को रखकर चले आ रहे हैं। उन लोगों में से कुछ लोग भगवान बुद्ध को जानते थे और कुछ नहीं, पर सभी ने बहुत कुछ उनके बारे में सुन रखा था। वह लोग बोलने लगे, देखो यह तपस्वी जा रहा है जो सामने वाली पहाड़ी पर रहते हैं। वे लोग फिर कहते हैं, इसे देखिए, जैसे यह कोई शांति का अवतार लग रहे हैं। भगवान बुद्ध और वह आदमी राजा के यज्ञ स्थल पर पहुँचे। राजसेवकों ने भेड़ बकरियों को गिना, पर जैसे ही कसाई ने उन पशुओं की बलि चढ़ाने के लिए तलवार उठाया, उसी समय भगवान बुद्ध ने कहा, हे राजन, कसाई को तलवार मत चलाने दो। इससे पहले कि वह पशुओं की जान ले ले, मेरी गर्दन पर तलवार चला दो। हे राजन, इस बेजवान जानवरों को बलि चढ़ाकर तुम्हें कौन सा मोक्ष प्राप्त होगा? तुम सबसे बड़ा पाप कर रहे हो। अगर सच में तुम महान बनना चाहते हो तो इन पशुओं को छोड़ दो। अंत में भगवान बोलते हैं, हे राजन, अहिंसा इस जगत का सबसे बड़ा धर्म है। इतना सुनकर उस राजा की आंखें खुल गई और वह भगवान बुद्ध के सामने नमस्तक हो जाता है और कहता है, भगवंत, मुझ अज्ञानी को क्षमा कीजिए जो इतना बड़ा पाप करने जा रहा था। फिर उसने दया दिखाते हुए बलि के लिए लाए गए सभी पशुओं को छोड़ दिया और तब से वह राजा भगवान बुद्ध के द्वारा बताए अहिंसा के मार्ग पर चलने लगा।